इजराइल ने जब से गाजा पर हमले शुरू किए हैं तब से इजराइल को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में रोष है। ये रोष ऐसा है कि अब इजरायलियों को ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है। ऐसी घटना आज रूस के दागिस्तान में देखने को मिली, जहां पर एक फ्लाइट को सिर्फ इसलिए रोक लिया गया क्योंकि लोगों को शक था कि इस फ्लाइट में इजरायली नागरिक सवार हैं। यहाँ पर लोगों के पासपोर्ट चेक किए गए ताकि ये पता चल सके कि आखिर कौन सा व्यक्ति किस मुल्क का है। यहाँ पर इजरायलियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और अब इस मामले में 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरईए के मुताबिक तकरीबन 150 सक्रिय प्रदर्शनकारियों की पहचान कर ली गई है। जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, दागिस्तान वो आखिर कैसे खास है और कैसे दागिस्तान हमेशा से रूस के लिए सरदर्द बना रहा, आज कहानी इसी बारे में। तकरीबन 31 लाख लोगों की आबादी वाला दागिस्तान शहर रूस के लिए हमेशा से सिरदर्द बना रहा। दागिस्तान की बात करें तो दागिस्तान के मखाचकला एयरपोर्ट के बाहर लोगों को रोका गया, लेकिन दागिस्तान की कहानी ये है कि दागिस्तान मुख्य तौर पर एक मुस्लिम रूसी गणतंत्र है जो कि उत्तर कॉकेसस में है। ये कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जहां 31 लाख लोग रहते हैं। रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान रूसी फेडरेशन के भीतर है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। यहाँ कई भाषाएं और तकरीबन बहुत सारी राष्ट्रीयताएं हैं। यहाँ पर 30 भाषाएं बोली जाती हैं और 81 एथनिक ग्रुप्स इस पूरे इलाके में रहते हैं। साल 2017 तक रूसी सुरक्षा बल दागिस्तान में पड़ोसी चचन्या और इंगुशेटिया के इस्लामी चरमपंथी समूहों से लड़ रहे थे। दागिस्तान तकरीबन एक दशक तक आर्म्ड विद्रोह का सामना करता रहा है। वर्तमान में रूस में इस्लाम दागिस्तान के ऐतिहासिक दक्षिणी शहर डर्बियन के रास्ते आया था, कम से कम 1000 साल पहले, और अब इसे यहाँ लेकर आए थे। इससे पहले यहाँ के ज्यादातर समूह जो है वो क्रिश्चियंस हुआ करते थे। दागिस्तान प्रसिद्ध इस्लामी योद्धा शमीम शमील का जन्म स्थान रहा है। 19वीं सदी में रूसी शासन का उन्होंने 25 साल तक विरोध किया था और अब दागिस्तान में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारी जगहें हैं। दागिस्तान की जो सबसे खास बात है वो ये कि ये वो इलाका है जहाँ पर आपको बहुत सारे मूल के लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे मूल का अर्थ ये है कि यहाँ पर आपको ईरानियन, टर्किश, अजरबैजान की भाषा बोलने वाले भी लोग मिल जाएंगे। दागिस्तान जो है अजरबैजान के साथ साथ जॉर्जिया से भी सीमा साझा करता है। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, बावजूद इसके यहाँ पर बहुत भाईचारा है। यहाँ पर लोग कॉक्सियन, ईरानियन, टर्किश सब कुछ बोलते हैं। कहावत है कि एक बार एक व्यक्ति इस रास्ते से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में वो रुका और ये दागिस्तान में रुका। तब उसने अपना बैग खोला और बैग खोलते ही उसके बैग से रशियन, अजरबैजानी, टर्किश के साथ साथ कई सारी भाषाएं इस जगह पर गिर गई, जिसके बाद लोग अब यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। 30 से ज़्यादा ग्रुप्स होने के बावजूद ये पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम डोमिनेंट है। यहाँ पर लोग जो हैं वो इस्लाम के लॉ को मानते हैं, यानी शरिया लॉ के मुताबिक यहाँ पर नियम है। और आज जो हुआ उसके बाद इस बात को लेकर चर्चा उठ रही है कि क्या दागिस्तान पुतिन के कंट्रोल से बाहर है। तो ये समझना होगा कि दागिस्तान जो है हमेशा प्रमुखता से सुरक्षा के लिहाज से मॉस्को की तरफ देखता है और मॉस्को की सरकार भी दागिस्तान की सरकार को बेहद सपोर्ट करती है। ये पूरा इलाका नेचुरल गैस और ऑयल से संपन्न है और ऐसे में इस इलाके की महत्ता रूस की सरकार समझती है। यहाँ के रहने वाले लोकल्स एथनिक ग्रुप्स का मानना है कि वो जो है वो यहाँ के सबसे खास निवासी हैं। 50,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये दागिस्तान पहले ऑटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी दागिस्तान ASSR के नाम से मशहूर था। अब ये जगह जो है यहाँ पर रूस का नियंत्रण है और अब जो यहाँ पर घटना हुई है उसको देखते हुए इस बात को लेकर आशंका है कि जिस तरह से यहाँ पर एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दागिस्तान जो है वो नॉर्थ साउथ कनेक्शन है रशिया और ईरान के बीच, कैस्पियन रीजन से होकर यहाँ से कनेक्शन बनता है। इससे पहले इस इलाके पर तुर्किश और पर्शियन लोगों का आना जाना था, इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो टर्किश भी बोलते हैं।
कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा भाषाएं हैं, जितनी ज़्यादा विविधता है, बावजूद इसके लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और इसी दगिस्तान में आज इजराइल के लोगों को टारगेट करने के लिए एक पूरा समूह एयरपोर्ट के भीतर घुस गया। एरोप्लेन्स में लोगों को सर्च किया गया कि आखिर यहाँ से ट्रैवल करने वाला या आने जाने वाला व्यक्ति कहीं इजरायली तो नहीं है, क्योंकि दगिस्तान में लोग गाजा पर हो रहे इजरायली हमले को लेकर खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वहाँ के लोकल मौलानाओं को आकर ये कहना पड़ा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। दगिस्तान सरकार ने बाकायदा लोगों के लिए टेलीग्राम पर लिखा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो दुनिया की वर्तमान स्थिति को फेडरल अथॉरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन गाजा के आम नागरिकों के लिए युद्ध विराम लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पर दगिस्तान के लोग जो हैं वो इजराइल से बेहद नाराज हैं, क्योंकि इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।